नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का विविध प्रश्नावली 3। इसके हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो आइए देखें आप और अपनी इन्हें कॉपी में लिखें और याद करें, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा में अगर यह प्रश्न आए तो आपसे बन जाए। शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। का नंबर का प्रश्न है अहिल्याया व्यक्तित्व कथम वर्तते। इसका उत्तर होगा बहुमुखी। अहिल्या का व्यक्तित्व कैसा था? बहुमुखी प्रतिभा का। खा नंबर का प्रश्न है माहेशमती कस्य राजधानी आसीत। माहेशमती जो थी वो किसकी राजधानी थी? तो सहस्त्र अर्जुन से, सहस्त्र अर्जुन की राजधानी थी। गा नंबर का प्रश्न है काव्येषु किम रम्यम। काव्येषु किम रम्यम, इसका आंसर होगा नाटकम। चौथा प्रश्न है दुष्यंत शकुंतलु पुत्रस्य किम नाम। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम है? इसका उत्तर हुआ भरतः, भरत। पांचवा प्रश्न है कर्माणाम लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति। कर्मों का लेखा किसके पास होता है? तो इसका उत्तर हुआ चित्रगुप्त से, चित्रगुप्त के पास। 4 नंबर का प्रश्न है विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय किम दृष्टवान। विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय में क्या देखा? तो मरणासन्नम रुग्णम, मरता हुआ एक रोगी देखा। अगला प्रश्न है नर्मदा कस्मात स्थानात प्रादुर्भवती। नर्मदा का किस स्थान से प्रादुर्भाव हुआ? तो इसका उत्तर हुआ अमरकंटकात, अमरकंटक से। अगला प्रश्न है कस्याः नाम रेवा। किसका नाम रेवा है? तो इसका उत्तर हुआ नर्मदाया। नर्मदा का नाम क्या है? रेवा। अगला प्रश्न है का सर्वत्र पूजते। कौन सा भी जगह पूजा जाता है? तो इसका उत्तर होगा विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान हम यहाँ लिखेंगे। अगला प्रश्न है कस्मात परम सुखम नास्ति। इसका उत्तर है ज्ञानात, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। अगला प्रश्न है कम्मलवंतम किम न बाध्यति। इसका उत्तर होगा सीतम। करिणाम कुलम कुहंती। हाथियों के कुल को कौन मारता है, नष्ट करता है? इसका उत्तर होगा सिंह। अगला प्रश्न है हट्टा कस्मिन दिवसी भवती। बाजार किस दिन होता है? इसका उत्तर होगा मंगलवासरे। अगला प्रश्न है विक्रेतारः कुत्र आपणान आयोजयन्ति। इसका उत्तर है वृक्ष छायायाम। अगला प्रश्न है इंद्राया भाषणानी कीदृशानि आसन। इसका उत्तर है ऊर्जस्वलानि। आगे है इंदिरा कुत्र भारतीय सेना प्रेषितवती। इसका उत्तर है बांग्लादेशी। प्रश्न दूसरा है प्रश्नानाम एक वाक्यन उत्तरम लिखत। प्रश्न 2 में आपको जो प्रश्न दिए उनका एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। का नंबर का प्रश्न है अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत। अहिल्याबाई कैसी महिला थी? इसका उत्तर है अहिल्याबाई प्रजावत्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा महिला आसीत। अहिल्याबाई प्रजावत्सल, धर्मपरायण और न्यायनिष्ठ महिला थीं। ख नंबर का प्रश्न है अहिल्याबाई कदा जन्म अलभत। अहिल्याबाई का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? इसका उत्तर है अहिल्याबाई पंचविंशोत्तर सप्तदश ख्रीष्टाब्दे यानी 1725 मई मास से 1 त्रिंशे 31 दिनांके जन्म अलभत। आगे का नंबर का प्रश्न अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षा इति कथम प्रसिद्धम। इसका उत्तर है दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्र भरतस्य नानेव भारतवर्षा इति प्रसिद्धम। इसका अर्थ है दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत से हमारे देश का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ। नंबर का प्रश्न है कालिदासेन विरचितानाम नाट्य ग्रंथानाम नामानि लिखत। कालिदास के द्वारा विरचित नाट्य ग्रंथों के नाम लिखना है। इसका उत्तर है कालिदासेन विरचितानाम नाट्य ग्रंथा मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चेति संति। अगला प्रश्न है कर्म तपस्यो कहा भेदः। कर्म और तपस्या में क्या भेद है? इसका उत्तर है श्रेष्ठ आचरण एव कर्म तपस्या परलोक साधते एव साधनम अस्ति। इसका उत्तर है श्रेष्ठ आचरण कर्म है, तपस्या परलोक साधते, तपस्या जो है परलोक का साधन है। 4 नंबर का प्रश्न है विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्धम। इसका उत्तर है विक्रमादित्य सत्कर्मणः एव लोके प्रसिद्धम। विक्रमादित्य अपने सत्कर्मों के द्वारा लोक में यानी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है धूमधार जलप्रपातः कुत्र अस्ति। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? इसका उत्तर है जावालीपुरम भेड़ाघाट नामक स्थाने धूमधार जलप्रपातः अस्ति। जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थान पर धूमधार यानी धुआंधार जलप्रपात है। 4 नंबर का प्रश्न है बंधई के लाभा। बांध के क्या क्या लाभ हैं? इसका उत्तर लिखना है हमें। उत्तर है बंधई विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम,
अभ्यारण्य निर्माणम पर्यटक स्थल निर्माणम इत्यादि विविध लाभः भवन्ति। मतलब बांध के द्वारा विद्युत का उत्पादन, भूमि की सिंचाई, जल परिवहन, अभ्यारण्यों का निर्माण, पर्यटक स्थलों का निर्माण इत्यादि विभिन्न लाभ होते हैं। झा नंबर का प्रश्न है दुर्लभम वचः किम। दुर्लभम वचन कैसे हैं? इसका उत्तर है हितकारी मनोहारी वचः दुर्लभम संति। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ हैं। अगला प्रश्न है किम न अन्विष्यति किंच मृग्यते। इसका उत्तर होगा रत्नम न अन्विष्यति मृग्यते ही ततः। अर्थात रत्नों को खोजा जाता है, रत्न हमें नहीं ढूंढते हैं। नंबर का प्रश्न है संक्रम पतितम दृष्ट्वा पार्वती कीदृशी भक्ति। इसका उत्तर है संक्रम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा भवति। अगला प्रश्न है काशीतल वाहिनी का। इसका उत्तर है काशीतल वाहिनी गंगा अस्ति। अगला प्रश्न है पंच शाकानाम नामानि लिखत। 5 सब्जियों के नाम लिखना है। उत्तर है पंच शाकानाम नामानि आलूकम पलांडु कूष्मांडम सिम्बाम मूलिका चा संति। 5 सब्जियों के नाम आलू, प्याज, कद्दू, सेम और मूली हैं। अगला प्रश्न है पंचानाम अन्नानाम नामानि लिखत। 5 अन्नों के नाम लिखना है। उत्तर है पंचानाम अन्नानाम नामानि गोधूमः चणकः यवः तांडुलानि द्विदलानि चा इति संति। गोधूम का अर्थ है गेहूँ, चणका यानी चना, यवः यानी जौ, तांडुलानी यानी चावल, द्विदलानी यानी दाल होता है। अगला प्रश्न है दिवंगतापि काम अस्माकं कृते वर्तमानेव अस्ति। इसका अर्थ होगा मरने के बाद कौन हमारे लिए उपस्थित जैसी है। उत्तर है दिवंगतापि इंदिरा अस्माकं कृते वर्तमान अस्ति। मरने के बाद भी इंदिरा हमारे लिए उपस्थित जैसी है। अगला प्रश्न है इंदिराया समाधि स्थलम केन नाम्नः प्रसिद्धम अस्ति। इंदिरा की समाधि किस नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर है इंदिराया समाधि स्थलम शक्ति स्थलम इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। इंदिरा की समाधि शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को हटा के हमें प्रश्न निर्माण करना है। नंबर का प्रश्न है अहम मालव प्रदेशतः आगच्छामि। यहाँ हम मालव प्रदेशतः हटाएंगे और उसके स्थान पर लिखेंगे कुतः और लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है राज्ञा महिष्मता निर्मिता महिष्मति। तो यहाँ हम ये हटा देंगे पद और लिखेंगे केन निर्मिता महिष्मति और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है रघुवंशी महिष्मति वर्णनम अस्ति। रघुवंशी हटाएंगे और लिखेंगे यहाँ कुत्र महिष्मति वर्णनम अस्ति। अगला है कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा। इसके कालिदासस्य के स्थान पर हम लिखेंगे कस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा। आगे है तेन मेघदूतम विरचितम। तेन शब्द को हटा के लिखेंगे केन मेघदूतम विरचितम। अगला है मेघा दूध रूपेण अलकापुरीम गच्छति। मेघ शब्द को हटाएंगे लिखेंगे कहा मेघ दूध रूपेण अलकापुरीम गच्छति। अगला है तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान। तत्रैव शब्द हटाएंगे लिखेंगे कुत्र यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है यमराजः दूतान प्रक्षति। दूतान शब्द हटाएंगे यहाँ लिखेंगे कान। यमराजः कान प्रक्षति लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है राज्ञः धर्मः प्रजापालनम। राज्ञ शब्द हटा के लिखेंगे कस्य धर्मः प्रजापालनम। अगला प्रश्न है पुराणेषु नर्मदाया वर्णनम अस्ति। यहाँ लिखेंगे केषु नर्मदाया वर्णनम अस्ति। अगला है विद्वान सर्वत्र पूज्यति। विद्वान शब्द हटाएंगे लिखेंगे का सर्वत्र पूज्यति। अगला प्रश्न है नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञानात् शब्द को हटा देंगे वो लिखेंगे कस्मात् नास्ति कस्मात् परम सुखम। आगे है चौथा प्रश्न कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूजयत। कोष्ठक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है भवान कुतः खालिस्तान। खालिस्तान में लिखेंगे हम आगच्छति। दूसरा है राजवाड़ा स्थानम खालिस्तान वर्तते। इसमें लिखेंगे हम प्रेक्षणीयम। नंबर का प्रश्न है प्रवर्तताम खालिस्तान पार्थिवः। खालिस्तान में भरेंगे हम प्रकृति हिताय। नंबर का प्रश्न है सर्वः खालिस्तान नंदतु। खालिस्तान में भरेंगे सर्वत्र।
सर्वो खालिस्तान पश्यतु, खालिस्तान में भरेंगे हम भद्राणी। अगला है विक्रमादित्यस्य समीपे एका खालिस्तान तपस्या रतः आसीत्, यहाँ खालिस्तान में भरेंगे हम महात्मा। वनेशः कठिनाम खालिस्तान आरब्धवान, यहाँ हम खालिस्तान में भरेंगे तपस्याम। अगला है नर्मदायाः अपरम नाम खालिस्तान अस्ति, यहाँ हम लिखेंगे मेकल सुतः। अगला है नर्मदा नदी खालिस्तान जीवनदायिनी इति कथ्यते, खालिस्तान में लिखा जाएगा मध्य प्रदेश से। और अगला और अंतिम खालिस्तान है खालिस्तान सर्वत्र वे धनम, खालिस्तान में भरेंगे हम शीलम सर्वत्र वे धनम। आगे देखें आप 5वें प्रश्न में उचितम योजयत, उचित जोड़ी मिलानी है। का नंबर है शंकर मंडन मिश्रयु शास्त्र चर्चा, तो इसका हम मिलाएंगे महेश्वर स्थाने। सर्वहा सर्वत्र, खा नंबर का इसका हम मिलाएंगे नंदतु। इंदौर नगरी का मिलाएंगे राजवाड़ा। सर्वश्रेष्ठ नाट्यम, इसका मिलाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। विक्रमादित्यस्य ध्येय वाक्यम, इसका मिलाएंगे सत्कर्म एव धर्मः। अगला है नर्मदायाः मेलनम, इसका होगा अरब सागरी। जवालीपुरम, इसका होगा जबलपुर नगरम। और गुणः, इसका होगा गुणा का हम मिलाएंगे पूजा स्थानम। आगे देखें आप शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध सही वाक्य के सामने हमें आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। देखें आगे प्रश्न है मेघदूते नर्मदायाः वर्णनम अस्ति, मेघदूत में नर्मदा का वर्णन है, इसका उत्तर होगा ना। अगला है रेवा नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति, इसका उत्तर होगा आम। अगला है कालिदास से उपमा विश्व प्रसिद्ध अस्ति, इसका उत्तर होगा आम। अगला है गणना प्रसंगे कालिदास अनामिकाधिष्ठता अस्ति, इसका उत्तर होगा ना। अगला है विद्वान सर्वत्र ना पूज्यते, इसका उत्तर होगा ना। आज्ञा गुरुणाम है विचारणीय, इसका उत्तर होगा आम। अगला 7वां प्रश्न है अपेक्षितम पदम परिचयम लिखत, पद परिचय लिखम। यहाँ पद दिया है, आपको मूल शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन और अर्थ लिखना है। छात्रों आप यहाँ वीडियो को रोक के इसको पूरा भर सकते हैं, हमने यहाँ इसको भरा है। अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे देखें आप इसको, वीडियो को रोक के आप पूरा इसे आसानी से भरें। अगला प्रश्न है 8वां भिन्न प्रकृतिकम शब्दम चुनुत, भिन्न शब्द को चुनना है। अत्र तत्र सर्वत्र मित्रम, तो इसमें मित्रम शब्द भिन्न है। दूसरा है श्रोतुम गंतुम धैनुम ज्ञातुम, इसमें धैनुम शब्द भिन्न है। अगला नंबर है रामायणम पुराणम कालिदासा महाभारतम, इसमें कालिदास भिन्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्नि मित्रम विक्रमो वर्षीयम मेघदूतम, इसमें मेघदूतम अलग है क्योंकि यह खंड काव्य है, बाकी सब क्या है नाटक है। अगला है छात्रा सीता गीता शिक्षिका, इसमें छात्रा शब्द जो है वो भिन्न है। आगे देखें आप अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखत, या एक गद्यांश दिया है उसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आप गद्यांश पढ़ें, हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। उज्जैन्याः अपरम नाम किम, किम के स्थान पे हम लिखेंगे अवंतिका। उज्जैन्याः अपरम नाम अवंतिका। खा नंबर का प्रश्न है महेश्वरस्य अपरम नाम किम, किम शब्द के स्थान पे लिखेंगे हम महेशमती। किम शब्द हटा के हम लिखेंगे माहेशमती। का नंबर का प्रश्न है सहस्त्रार्जुन कस्य विदेशस्य नृपः आसीत्, तो यहाँ कस्य शब्द हटा के हम लिखेंगे अनुपदेशस्य। अगला है सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी कस्मिन् नगरे आसीत्, कस्मिन् शब्द हटाएंगे लिखेंगे महेश्वर। आगे देखिए आप अथवा में भी एक गद्यांश दिया है, उसको पढ़ के आपको प्रश्नों को उत्तर लिखना है। आप गद्यांश पढ़ें और उत्तर हमने यहाँ लिखे हैं, आप देखें। कालिदासन विरचित खंड काव्यों नाम लिखत, कालिदास के द्वारा रचित खंड काव्यों के नाम है मेघदूतम और ऋतु संहारम। अगला है मेघदूतस्य भाग्यों नाम लिखत, मेघदूत के भागों के नाम लिखना है। पूर्व मेघा और उत्तर मेघा, मेघदूत में यह 2 भाग हैं। तीसरा है मेघा कस्य दूता अभवत, मेघ किसका दूत था, इसका उत्तर है यक्षस्य। मेघा दूत रूपेण कुतः गच्छति, इसका उत्तर होगा राम गिरता। कुतः हटाएंगे यहाँ से हम और लिखेंगे राम गिरता, आंसर बन जाएगा। अगला 10वां प्रश्न देखें आप अधोलिखितम पद्यम पठित्वा उत्तराणि लिखत। यहाँ एक पद दिया है कम संघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। इसके बाद यहाँ प्रश्न दिए हैं 4, इनके उत्तर हमें लिखना है। कृष्णा कम जंघान, इसका उत्तर होगा कंसम।
शीतलवाहिनी का, इसका उत्तर होगा गंगा। दार पूषण रतः की, इसका उत्तर होगा केदार पूषण रतः। शीतम कम न बाधते, इसका उत्तर होगा कमलम अंतम बलवंतम। इसके अथवा में देखें आप, एक और श्लोक है, कस्तूरी जायते कस्मात् कुहंती करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम। इसके नीचे 4 प्रश्न हैं। कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्मात् शब्द हटा के हम लिखेंगे मृगात्। करिणाम कुलम कहा हंति, इसका कहा हटा के लिखेंगे सिंह। कातरः युद्धे किम कुर्यात्, किम हटा के लिखेंगे हम पलायनम। मृगात शब्द का विभक्ति, तो मृगात शब्द में पंचमी विभक्ति हम लिखेंगे का हटा के पंचमी। 11वां प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। का नंबर का प्रश्न है, अहिल्याबाई इतस्य पत्युः नाम आसीत। अहिल्याबाई की पति का नाम, तो इसका उत्तर होगा खंडेराव। अगला है सर्वः पश्यतु, इसमें भरेंगे हम मद्राणी। आज्ञा है विचारणीय, इसमें भरेंगे हम गुरुराम। वयम संस्कृतम, इसका उत्तर होगा पठामः। 5वां है कालिदास महोत्सवः आयोजनम भवति, इसका उत्तर है देव प्रबोधनयाम। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने कक्षा 8वीं संस्कृत विषय की विविध प्रश्नावली 3 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।